नालायक बेटा। कई बार सुबह की सैर पर मिलते थे एक महानुभाव। सैर करते करते साथ में उनसे हो गया था लगाव। पार्क में बैठकर उनसे घंटों बतियाते थे। अक्सर वे अपने परिवार के बारे में बताते थे। बातों बातों में बताया उनके हैं बच्चे 4, पत्नी, 3 बेटे, 1 बेटी। ये था उनका परिवार। बेटी सबसे छोटी थी, बेटे थे तीनों बड़े। पढ़ लिख कर चारों अपने पैरों पर थे खड़े। दोनों बड़े बेटे यूएसए, बेटी थी जापान में। छोटा उनकी दुकान संभालता है यही हिंदुस्तान में। सब पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, बस ये ना किसी लायक निकला। पढ़ा लिखा बहुत पर फिर भी नालायक निकला। इसको भी ऑफर मिला था पर ये जिद पर अड़ा था। मुझको तुम्हारी सेवा करनी है, ये दृढ़ पकड़ा था। सुनता था वो चुपचाप जो कुछ कोई सुनाता था। माँ बाप की सेवा में वो बिल्कुल नहीं अघाता था। कभी अस्पताल की लाइन में, कभी दवा की दुकान में, रहता था सदा माँ बाप की सेवा के काम में। माँ की बीमारी में रात भर जागकर सेवा करता था। पिताजी की हर जरूरत का ख्याल रखता था। कोई मृत्यु हो या फंक्शन, सारे कर्मकांड निभाता था। हर रिश्तेदारी में सबका प्रतिनिधि बनकर जाता था। बड़े बेटे वे बेटी घर में मेहमान बनकर आते थे। उनकी सेवा में बेटा वे माँ बाप भी लग जाते थे। उनके लिए एसी कमरे, वे छोड़ी जाती थी सभी सुविधाएं। खूब पैसा खर्च कर उनकी होती थी सेवाएं। वापस जाते जाते वो निर्देश बहुत दे जाते थे। माँ बाप की सेवा करना उसको समझाते थे। वो अकेला सारा घर बार संभालता था, सारे कार्य निपटाता, कभी नहीं टालता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ उन महानुभाव के साथ, बीच सफर में छोड़ गई पत्नी उनका हाथ। बीच आंगन मृतदेह थी, सबका इंतजार था। घंटों राह तकते दिल बेकरार था। बहुत इंतजार के बाद बड़ा बेटा आया था। भाई को छुट्टी नहीं मिली उसने बताया था। भाई को दुख बहुत है पर उसने कहलवाया है। कोशिश बहुत की पर आना नहीं हो पाया है। दुख से हृदय भरा हुआ है पर संभव नहीं है मेरा आना। पिताजी की बार मैं जरूर जाऊंगा, इस बार तुम चले जाना। पिताजी सोच रहे थे थोड़ी व्यथा दूर हो जाएगी। कोई आए ना आए पर बेटी जरूर आएगी। बहुत इंतजार के बाद बेटी का भी फोन आया। उसने भी अपनी ना आने की मजबूरी को बताया। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी नहीं आ पाऊंगी, पर बाद में किसी दिन मिलने जरूर आऊंगी। हाथ में फोन थामे वो सज्जन अवाक से खड़े रहे। मुंह से कोल ना निकला, सदमे में पड़े रहे। थोड़ी देर में अचानक रो पड़े फूट फूट कर। निकला गुबार जो हृदय में भरा था कूट कूट कर। बच्चों को तो पता नहीं था, मैंने ही सपने दिखाए। पैसे की चकाचौंध में अपने कर दिए पर आए। दूर भेजकर खुश था, उन पर बड़ा घमंड था। उन्होंने ही सबक सिखाया, यही मेरा दंड था। एक था जिसको हमेशा नालायक माना, वही काम आया जिसको ना किसी लायक जाना। ऐसी सेवा करने वाला नायक बेटा सबको दे, भगवान एक ऐसा नालायक बेटा सबको दे।